हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल पंचोल कंप्यूटर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे किसी भी नोट को किसी भी प्लेस पे मिड में या कहीं भी हम कैसे इंसर्ट करवा सकते हैं किसी भी पोजीशंस पे। फ्रेंड्स, हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस किए थे कि इंड में या बिगनिंग में कैसे किसी भी प्रोग्राम को इंसर्ट करवाते हैं। ये आपके सामने जो वाइट कलर में लिंक दिख रहा है उस लिंक पे जाकर के आप देख सकते हैं। फर्स्ट लिंक आप सभी के सामने दिख रहा है, जो इस लिंक में आपको बिगनिंग का प्रोग्राम मिलेगा, और ये जो सेकेंड लिंक आप सबको दिख रहा है इसमें आप सभी को इंड में कैसे प्रोग्राम को हम नोट को इंसर्ट करवाते हैं इसका है। आज की क्लास की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। आज की क्लास की तरफ चलने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अदरवाइज वीडियो देखते देखते आप लोग भूल जाएंगे। और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि मेरा वीडियो अगर अपलोड हो तो आप सभी के पास तुरंत पहुंचे। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास की तरफ हम लोग चलते हैं। सी प्रोग्राम टू इंसर्ट अ न्यू नोड एट द मिडिल ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट। हम सिंगल लिंक लिस्ट में मिडिल में कैसे किसी भी नोड को इंसर्ट करवाएंगे, ये चीज आज की प्रोग्राम में हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। हैज इंक्लूड stdio.h। stdio.h से हम लोग क्या करते हैं, यह हमारा हेडर फाइल है, यह इसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। हैज इंक्लूड stdlib.h, इसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ये भी हेडर फाइल है। stdio.h के अंदर दो फंक्शन आते हैं, printf और scanf। stdlib के अंदर भी कुछ फंक्शंस आते हैं, जैसे malloc, calloc, फ्री फंक्शंस, ये सब फंक्शंस हमारे stdlib.h के अंदर आते हैं। फ्रेंड्स, चलिए प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं। चलिए पहले स्ट्रक्ट ऑफ अ नोड, एक स्ट्रक्चर के थ्रू हम नोड को क्रिएट करते हैं। फ्रेंड्स, देखते हैं नोड कैसे क्रिएट होता है। स्ट्रक्ट नोड करली ब्रेसेस ऑन करते हैं, फिर इंट डेटा बनाते हैं, डेटा, और फिर स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट क्या करेगा, नेक्स्ट पॉइंटर जो पॉइंटर बनाए हम लोग वह हमारे एड्रेस को लोकेट करवाएगा। फिर हम लोग करली ब्रेसेस क्लोज कर देते हैं, हमारा नोड क्रिएट हो गया। अब हम लोग एक पॉइंटर ले लेते हैं, हेड पॉइंटर लेते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट नोड को आइडेंटिफाई करेगा। अब हम लोग इस प्रोग्राम के अंदर तीन फंक्शंस को बनाया है। वायर्ड क्रिएट लिस्ट, वायर्ड इंसर्ट नोड एट द मिडिल। उसके अंदर मैंने क्रिएट लिस्ट के अंदर एक वेरिएबल लिया है इंट एन, और इंसर्ट नोड एट द मिडिल, इसके अंदर मैंने दो वेरिएबल को लिया है, इंट डेटा और इंट पोजीशंस। और वायर डिस्प्ले लिस्ट को भी मैंने, ये तीन हमने फंक्शंस बनाया नीचे, आप सभी को इसके बारे में भी बताएंगे हम। इंट मेन क्या काम करता है, इसके अंदर हम सभी प्रोग्राम को मेन से ही डिक्लेयर करते हैं, और हमारा फंक्शन जो रन करता है मेन के थ्रू ही हमारा पूरा प्रोग्राम रन करता है। इसके अंदर हम लोग तीन वेरिएबल ले लेते हैं, इंट एन, डेटा और पोजीशन, ये तीन वेरिएबल मैंने ले लिया। चलिए अब हम लोग देखते हैं, क्रिएट अ सिंपल लिंक लिस्ट ऑफ एन नोड का एक सिंपल लिंक लिस्ट हम लोग बनाते हैं। प्रिंट एफ इंटर द टोटल नंबर ऑफ नोड, टोटल नंबर कितना नोड में कितना नोड रहेगा वो नोड का नंबर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। स्कैनअप परसेंटेज डी करके यहाँ पे हम लोग एक नोड जितना रहेगा वो इंसर्ट करवा लेते हैं। क्रिएट लिस्ट को हम लोग क्रिएट करते हैं। प्रिंट एफ डेटा इन द लिस्ट, प्रिंट एफ करवा के हम लोग डेटा लिस्ट में कितना है वो इंसर्ट करवाते हैं। स्लैश एन हम लोग जो बीच में यूज किए, प्रिंट एफ करली ब्रेसेस के अंदर जो हम लोग वो स्लैश एन यूज कर रहे हैं, स्लैश एन का मतलब है नेक्स्ट लाइन। चलिए फिर देखते हैं डिस्प्ले लिस्ट, फिर यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले लिस्ट को कॉल कर लेंगे। करेंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले लिस्ट का जो डिस्प्ले लिस्ट फंक्शंस के अंदर जो भी मैं आइडेंटिफाई किया रहूँगा, जो भी डिक्लेयर किया रहूँगा वो सब यहाँ पे प्रिंट कर देगा। इंसर्ट डेटा एट द मिडिल ऑफ द सिंगल लिंक लिस्ट में जो डेटा इंटर करवाना है वो चीज़ यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। देखिए कैसे लिखते हैं। प्रिंट एफ इंटर डेटा टू इंसर्ट एट द मिडिल ऑफ द लिस्ट,
प्रिंटफ लगा के हमें जो मिडिल में इंसर्ट करवाना है डेटा को, वो चीज़ हम लोग लिख देते हैं। स्कैनअप के थ्रू यहाँ पे मैं डेटा को लिख दिया। %d प्रिंट एफ फिर मैं करवा के फिर लिखता हूँ इंटर द पोजीशन ऑफ द इंसर्टिंग नोड। इंटर करवाइए पोजीशन, वो पोजीशन जिस पोजीशन पे आपको न्यू नोड इंसर्ट करवाना है। स्कैनअप %d लगा करके मैं पोजीशंस को इंसर्ट करवा दूंगा। फिर यहाँ पे मैं क्या कॉल करूँगा, इंसर्ट नोड मिडिल। इंसर्ट नोड नाम का जो इंसर्ट नोड एट मिडिल जो फंक्शंस बनाया हूं मैं नीचे, उसको यहाँ पे कॉल कर लूंगा। डेटा और पोजीशंस दो वेरिएबल उसमें मैं लिया हूं, वो भी कॉल कर लूंगा। प्रिंट एफ, फिर डेटा इन दी लिस्ट। प्रिंट एफ करवाऊंगा डेटा, उस लिस्ट में कितने डेटा हैं इस चीज़ को मैं प्रिंट करवाऊंगा। फिर डिस्प्ले लिस्ट को कॉल कर दूंगा, तो उसमें जो जितने डेटा एलिमेंट स्टोर हुए रहेंगे सबको कॉल कर देगा। रिटर्न 0 लगा करके मैं प्रोग्राम को क्लोज करता हूं। फिर चलिए हम लोग क्रिएट करते हैं लिस्ट नाम का, जो हम लोग फंक्शंस क्रिएट लिस्ट फंक्शंस ऊपर देखे थे, उसका हम फंक्शंस यहाँ पे क्रिएट करते हैं। वाइड क्रिएट लिस्ट इंट n, ये हमारा फंक्शंस नेम हो गया। अब चलिए हम लोग क्रिएट करते हैं। स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर न्यू नोड और पॉइंटर टेम्प्ट, ये हमने दो पॉइंटर लिया स्ट्रक्ट नोड का, और इंट डेटा और आई मैंने दो वेरिएबल लिया। हेड को इज इक्वल टू दिखाता हूं स्ट्रक्ट नोड के वह इक्वल है, और मेमोरी एलोकेट करवाता हूं मेलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। जितना स्ट्रक्चर नोड का स्ट्रक्चर का जितना साइज रहेगा उतना मुझे मेमोरी एलोकेट करवा देगा। इफ अनेबल टू एलोकेट मेमोरी फॉर द हेड, अगर हम हेड के लिए कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं करवाते, इफ हेड इज इक्वल टू नल, अगर हेड नल होता है तो प्रिंट एफ अनेबल टू एलोकेट द मेमोरी, तब यहाँ पे प्रिंट एफ क्या करेगा कि हमारा मेमोरी एलोकेट नहीं हुआ है। एल्स अदरवाइज क्या प्रिंट करेगा, इंट डेटा ऑफ द इनपुट डेटा ऑफ नोड फ्रॉम द यूजर। यहाँ पे डेटा को इनपुट तब यूजर करवाएगा जो डेटा मुझे लेना रहेगा। प्रिंट एफ इंटर द डेटा ऑफ नोड फर्स्ट, यहाँ पे नोड फर्स्ट का डेटा आपको इंटर करवाना होगा। स्कैनअप %d m% डेटा, वो डेटा हमारा इंटर हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्वैपिंग करेंगे। हेड जो करेगा लिंक करेगा डेटा को, डेटा हमारा डेटा के इक्वल है। हेड फिर किसको लिंक करेगा, नेक्स्ट को, और नेक्स्ट हमारा नल के इक्वल है। फिर टेम्प्ट, जो टेम्प्ट नाम का वेरिएबल मैं लिया हूं, टेम्प्ट किसको कॉल इक्वल दिखाएगा, हेड को। टेम्प्ट हमारा हेड पे अभी इंडिकेट कर रहा है। अब चलिए हम न्यू नोड को यहाँ पे यन नोड को क्रिएट करते हैं और ऐड करवाते हैं लिंक लिस्ट से। फॉर i इज इक्वल टू 2, i इज लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, i 2 से चलना स्टार्ट करेगा और i n तक या n से एक कम तक चलेगा और i हमेशा इंक्रीमेंट होता रहेगा। न्यू नोड इज इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड मेलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। फिर यहाँ पे न्यू नोड को मैं स्ट्रक्ट नोड के इक्वल दिखा दूंगा और फिर मेमोरी एलोकेट करवा लूंगा। जितना स्ट्रक्चर का नोड का साइज जितना रहेगा उतना मैं यहाँ पे मेमोरी एलोकेट करवा लूंगा। इफ मेमोरी इज नॉट एलोकेटेड फॉर न्यू नोड, अगर हम मेमोरी न्यू नोड के लिए नहीं एलोकेट करवाते हैं तो इफ न्यू नोड इज इक्वल टू नल, तो यहाँ पे हमारा न्यू नोड क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। प्रिंट एफ अनेबल टू एलोकेट द मेमोरी, तब यहाँ पे प्रिंट एफ मेरा मेमोरी क्या कर देगा कि हम मेमोरी में कोई भी वैल्यू को स्टोर नहीं किए हैं। अनेबल टू एलोकेट मेमोरी को एलोकेट नहीं करवाए हैं। देन ब्रेक करके हमारा फंक्शंस आउट ऑफ लूप चला जाएगा। फिर एल्स अगर मैं वहाँ पे कुछ भी डेटा इंटर करवाता हूँ तब मेरा फंक्शंस कैसे वर्क करेगा, ये चीज़ हम लोग देखते हैं। प्रिंट एफ इंटर द डेटा ऑफ द नोड %di, वहाँ पे इंटर करवाना है डेटा को जो कि हमारा सेकेंड नोड से चलना स्टार्ट करेगा। स्कैनअप के थ्रू मैं डेटा को वहाँ पे इंटर करवा लिया। न्यू नोड लिंक कर रहा है डेटा को, डेटा हमारा किसके इक्वल है, डेटा के इक्वल है। और न्यू नोड फिर किसको लिंक कर रहा है, नेक्स्ट को, और नेक्स्ट हमारा किसके इक्वल है, नल के इक्वल है।
टेम्प्ट हमारा किसको लिंक कर रहा है, नेक्स्ट को, और नेक्स्ट हमारा किसके इक्वल है, न्यू नोड के। न्यू नोड हमारा इस समय क्या है, नल है। टेम्प्ट इज इक्वल टू टेम्प्ट लिंक नेक्स्ट। टेम्प्ट हमारा किसके बराबर है, टेम्प्ट के, और टेम्प्ट हमारा किसको लिंक कर रहा है, नेक्स्ट को। फिर चलिए हम देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या हुआ, सिंगल लिंक लिस्ट क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। हम प्रिंटफ करवा देते हैं, माय सिंगल लिंक लिस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। सिंगल लिंक लिस्ट जो मेरा था वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अब चलिए हम वायर्ड इंसर्ट नोड एट द मिडिल में हम किसी भी नोड को इंसर्ट करवाते हैं। इंट डेटा, इंट में डेटा को मैंने ले लिया, इंट पोजीशन, फिर मैंने पोजीशंस को ले लिया। ये दो वेरिएबल मैं ले लेता हूँ। फिर उसके बाद उसके अंदर मैं, ये तो फंक्शंस में मैंने ग्लोबली वेरिएबल लिया, अब मैं इनर ऑफ द लूप मतलब अंदर लेता हूँ क्या, इंट आई नाम का मैंने एक यहाँ पे वेरिएबल ले लिया। स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर, और स्ट्रक्ट में क्या करेगा, यहाँ पे नोड पॉइंटर है, स्ट्रक्ट में हमारा नोड पॉइंटर है। फिर उसके बाद क्या करेगा, स्ट्रक्ट में जब नोड पॉइंटर रहेगा तो हमारा न्यू नोड, स्ट्रक्ट न्यू नोड मैलॉक साइज ऑफ नोड। फिर यहाँ पे स्ट्रक्ट करेगा न्यू नोड, फिर साइज ऑफ नोड के साइज का यहाँ पे फिर से मुझे मेमोरी एलोकेट करवा देगा। इफ न्यू नोड इज इक्वल टू नल, अगर न्यू नोड हमारा नल होता है, नल वेरिएबल होगा, प्रिंटफ क्या करेगा, अनेबल टू एलोकेट मेमोरी, तब यहाँ पे मुझे मेमोरी एलोकेट नहीं हुआ है, ये चीज प्रिंट कर देगा। एल्स में अगर मुझे मेमोरी एलोकेट करवाता हूँ, मैं मेमोरी वहाँ पे देता हूँ कुछ, तो न्यू नोड लिंक डेटा, न्यू नोड हमारा जो डेटा को लिंक करेगा, डेटा हमारा डेटा के बराबर है। फिर न्यू नोड हमें किसको लिंक करेगा, नेक्स्ट को। नेक्स्ट हमारा नल के इक्वल है। टेम्प्ट इज इक्वल टू हेड, टेम्प्ट हमारा हेड के इक्वल है। देन फिर मैं करवाता हूँ क्या, ट्राइवर्स टू n-1 पोजीशन, ट्राइवर्स करवाते हैं n-1 पोजीशंस पे। फॉर i इज इक्वल टू 2, i इज लेस देन पोजीशन -1 i प्लस प्लस। हम यहाँ पे i2 से चलवाना स्टार्ट करेंगे, फिर पोजीशन तक रन करेगा, फिर पोजीशन -1 करेगा। पोजीशन जो मैं डालूंगा वहाँ पे एक डिक्रीज, मतलब मैं पोजीशन अगर 3 डाला तो वो 3 पे जा करके मेरा प्रिंट आउट कर देगा जो भी मैं वेरिएबल को प्रिंट कराऊंगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, टेम्प्ट इज इक्वल टू टेम्प्ट लिंक लिस्ट, टेम्परेरी फाइल टेम्प्ट को लिंक करेगा, टेम्प्ट जो हमारा नेक्स्ट को लिंक करेगा। इफ टेम्प्ट इज इक्वल टू नल, अगर टेम्परेरी फाइल नल होता है तो मेरा ब्रेक करके आउट फंक्शन से बाहर हो जाएगा। अगर मैं वहाँ पे टेम्प्ट इज नॉट इज इक्वल टू नल, अगर टेम्परेरी फाइल मेरा नल नहीं है तो क्या करेगा, न्यू नोड लिंक नेक्स्ट, न्यू नोड क्या करेगा, नेक्स्ट को लिंक करेगा, और टेम्प्ट किसको लिंक करेगा, नेक्स्ट को, और टेम्प्ट हमारा नेक्स्ट को लिंक करेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, न्यू नोड है। प्रिंट एफ फिर वहाँ पे करवा देंगे हम लोग, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, तो हमारा वहाँ पे डेटा क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगा सक्सेसफुली। यहाँ पे मैं दो चीज जो किया हूँ, न्यू नोड लिंक नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प्ट नेक्स्ट लिंक नेक्स्ट, ये हमारा लिंक एड्रेस पार्ट ऑफ द न्यू नोड। यहाँ पे हम नए एड्रेस को लिंक करवा रहे हैं, ये चीज है लिंक एड्रेस पार्ट ऑफ द n-1 नोड। टेम्प्ट लिंक नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड, ये हमारा लिंक एड्रेस पार्ट ऑफ द n-1 नोड है। एल्स printf enable to insert data at the given position, अगर मैं वहाँ पे कुछ नहीं लिखता हूँ तो यहाँ पे कर देगा उस पोजीशन पे कोई भी डेटा नहीं है। फिर डिस्प्ले लिस्ट हम कॉल करते हैं, डिस्प्ले लिस्ट को हम बनाते हैं। डिस्प्ले लिस्ट स्ट्रक्ट नोड और पॉइंटर टेम्प्ट, स्ट्रक्ट नोड का पॉइंटर टेम्प्ट ले लेते हैं। इफ हेड इज इक्वल टू नल, हेड अगर नल होता है तो प्रिंटफ क्या करेगा, लिस्ट इज एम्प्टी। अगर वहाँ पे हेड हमारा नल हो गया तो
हमारा लिस्ट इम्पिटी होगा, ये चीज़ हमको प्रिंट करके दिखा देगा। एल्स अगर हम उसमें कुछ भी डेटा डाले हैं तो क्या करेगा, ये चीज़ हम लोग देखते हैं। टेम्प्ट इज इक्वल टू हेड, टेम्प्ट तब हेड के इक्वल होगा, वाइल टेम्प्ट नॉट इज इक्वल टू नल, अगर टेम्प्ट नल नहीं होता है तो क्या करेगा, प्रिंट एफ डेटा इज इक्वल टू परसेंटेज डी, टेम्प्ट लिंक डेटा, टेम्प्ट हमेशा डेटा को लिंक करेगा, टेम्प्ट इज इक्वल टू टेम्प्ट, टेम्प्ट हमारा टेम्प के बराबर है, टेम्प्ट हमेशा किसको लिंक कर रहा है, नेक्स्ट को, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगा के क्लोज कर देंगे। हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। चलिए हम आप सभी को रन करके दिखाते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही है या गलत है। देखिए हम प्रोग्राम को कंट्रोल प्लस F9 करके प्रोग्राम को रन करवाएं। ये हमारा रीड करके रन किया। अब इसमें बोल रहा है इंटर द टोटल नंबर ऑफ नोड, यहाँ पे नोड कितना बनाना है वो चीज इंटर करिए। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 4 नोड मैं क्रिएट करता हूँ। फिर यहाँ पे बोल रहा है इंटर द डेटा, डेटा यहाँ पे इंटर करिए। मैं किया 20, फिर मैं करता हूँ 10, फिर मैं करता हूँ 20, फिर मैं करता हूँ 30। मैं ये 4 नोट इंसर्ट करवा दिया। अब इसमें बोला, ये देखिए लिंक में हमारा 4 नोट प्रिंट आउट कर दिया। अब ये मेरा बोल रहा है कि इंसर्ट करवाइए, जो न्यू नोड आपको इंसर्ट करवाना है। तो हम लोग चलिए न्यू नोड भी इंसर्ट करवाते हैं। इसमें मैं करवा देता हूँ 40 को इंसर्ट, 40 मेरा न्यू नोड इंसर्ट करेगा। अब पोजीशन, कौन सी पोजीशन पे मुझे करना है, 0 1, मैं यहाँ पे 10 के प्लेस पे करवाता हूँ। तो फर्स्ट प्लेस पे मैं करवाता हूँ, देखिए होता है कि नहीं होता है। चलिए ये हमारा अब Alt F5 करके मैं देखता हूँ। ये देखिए मेरा 10th के पोजीशंस पे 40 इंटर हो गया। अब मैं इस ऐसे ही जो पोजीशंस मैं डालूंगा उस पोजीशंस पे मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली इंटर हो जाएगा। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।